Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आज बात करेंगे जेनेटिक्स के अनुवांशिकी के इम्पॉर्टेंट वन। और सबसे पहला पॉइंट, हीमोफीलिया और वर्णनता, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम एक्स गुणसूत्र से संबंधित विकार कहते हैं। जहां हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, वहीं वर्ण अंधता में लाल और हरे वर्ण को पहचानने में असमर्थता होती है। बेहद इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा ये। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का प्रमुख उदाहरण है। ये वो बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में छठवें स्थान पे ग्लूटेमिक अम्ल की जगह पे वेलाइन आ जाता है, और इतना थोड़ा सा परिवर्तन होने से एक बड़ा बदलाव होता है। अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें पे 44 ऑटोजोम होते हैं और एक्स वाई पाए जाते हैं, यानी एक प्रकार का ट्राइसोमी हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जा रहा है और गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे 44 ऑटोजोम और एक्स जीरो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस केस में मोनोसोमी हो जाती है, यानी एक क्रोमोजोम घट जाता है और गुणसूत्रों की संख्या घट के 45 हो जाती है। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये एक प्रकार की ट्राइसोमी है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। 21वें जोड़े गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाती है, क्रोमोजोम की संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। अगर हम वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, गुणसूत्र जो है वही वंशागति का आधार बनाती है। ये बात सुटॉन और बोवेरी ने कही थी। अगर हम मेंडल के द्विसंकर संकरण की बात करें तो उसका सबसे बड़ा अपवाद लिंकेज को माना जाता है, और मॉर्गन ने इसी लिंकेज को परिभाषित करने के लिए ड्रोसोफिला मक्खी पर काम किया था। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है, हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वहां पे आप बताएंगे मॉर्गन के बारे में। और मॉर्गन ने ये जो प्रयोग किया था उसमें सबसे खास फाइंडिंग ये रही कि मेल ड्रोसोफिला, ये जो नर ड्रोसोफिला होता है उसमें कंप्लीट लिंकेज होता है, माँ बाप के गुण हु बहु आ जाते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। अगर हम मेंडल के एक संकर संकरण की बात करें तो यहाँ से भी फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है, जबकि जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होता है। इससे संबंधित कंफ्यूजन आपसे पूछा जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, जो कि मेंडल के नियमों का अपवाद है। दोनों रेशियो 1:2:1 होता है। फेनोटाइपिक अनुपात यानी मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रिजल्ट आता है 9:3:1। ये जेनेटिक्स के बेहद